और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, महाकुंभ में पहुंचे 10 करोड़ श्रद्धालु। तो संगम पहुंच के होड़ में अब जो भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ को लेकर भी उन्होंने कहा है कि भगदड़ में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल जरूर हुए। घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज करवाया जा रहा है। पूरा प्रशासन मौके पर इस वक्त मौजूद है। सीएम की तरफ से इस बात की भी जानकारी साझा की गई और ये भी कहा गया कि मैं लगातार पीएम मोदी से भी संपर्क में हूं। सुबह से पीएम मोदी से 4 बार बात हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफवाह न फैलाने की अपील की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने संतों और महंतों के साथ भी बातचीत की है। संतों ने कहा कि पहले श्रद्धालु स्नान करें, हमें इससे आपत्ति नहीं है। तो फिलहाल देखिए, आप श्रद्धालुओं के लिए ही ये बड़ा दिल दिखाया गया है अखाड़ों की ओर से और संतों की ओर से। तो योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है, सुना देते आपको। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है, मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। ऐसे बच्चे का वो जीवन में धोखा किया हमारे साथ। हमारे यहाँ हमसे विधायक है, उसकी बहन जी थी शकुंतला बहन जी। महाराज क्या अपडेट आया है, क्या करेंगे? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, आज हम हमारे देवता उनका स्नान कराएंगे और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है प्रयागराज में, इसलिए हम चाहेंगे कि हम बहुत कम संख्या में जाएंगे और मेरा प्रयास है संत महात्मा ज़्यादा न जाएं और जो हमारे देवता है, जो हमारे आचार्य है और 1-2 संत जो मुख्य रूप से जिनका स्नान करना अति आवश्यक है, वो स्नान में जाएं। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि घाटों की स्थिति क्या, भीड़ ज़्यादा है और हमारा प्रयास है सब बहुत जो हमारा आने वाला स्नान होगा बसंत पंचमी का, वो बहुत अच्छा स्नान होगा। उसमें सब लोग स्नान करेंगे, दिव्य रूप से, भव्य रूप से। हमारे सिंहासन जाएंगे, हमारे जितने भी नागा सन्यासी जाएंगे, सभी वो स्नान करेंगे। आज का स्नान क्या कहलाएगा? अमृत स्नान? नहीं, कुंभ का स्नान है। आज का भी कुंभ का स्नान है। कुंभ का स्नान है, आज का कुंभ का स्नान कहलाया जाएगा। हमारे देवताओं ने स्नान किया, हम सब ने स्नान किया। हमारा यही प्रयास रहता है और हमारे देवता जो है गुरु महाराज निरंजन देव है, जिनकी 12 भुजाएं, 6 मुख है, उनका स्नान हो गया, पूरे समूह का स्नान होगा। हमारा प्रयास रहेगा देवताओं का स्नान हो जाए, हम सब का स्नान होगा। कितने लोग जा सकते हैं? अब देखते हैं, प्रयास किया जाएगा। अब कितने भी लोग जाएंगे, अभी हमें अनुमति नहीं मिली। अनुमति मिलने के बाद हम चलेंगे। वो भी जाएंगे? नहीं, झांकियाँ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ झांकियाँ लेना उचित नहीं है। 1-2 झांकियाँ ले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। आज का स्नान बसंत पंचमी का स्नान, इसके बाद बसंत पंचमी का स्नान है, वो बहुत भव्य। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप कहां मौजूद है, क्योंकि जिस तरह भगदड़ को लेकर के खबर सामने आई थी सुबह और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि इसमें कुछ लोग घायल जरूर हुए लेकिन उन्हें अस्पतालों तक ले जाया गया है, इलाज करवाया जा रहा है। यहां तक के निर्देश दिए गए हैं कि किसी के लिए भी अगर किसी भी प्रकार की सुविधा वहां मुहैया होनी चाहिए तो तुरंत इस बात की सूचना दी जाए, तमाम तरीके की मदद पहुंचाने का काम किया जाएगा। आपसे जानकारी चाहूंगी। रवि, ऑडियो आपका म्यूट है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि यहाँ पर एम्बुलेंस इतनी
घायलों को और मृतकों को लेकर आ रहे हैं, जहां पर डॉक्टर जांच करने के बाद मृतक भी घोषित किया जा रहा है। मेरे जैसे 5 लोग यहाँ पर मृतक लोगों को लेकर आया गया है और साथ ही 50 से ज्यादा लोग घायल हुए आए हैं। और जब हमने अस्पताल के डॉक्टरों से बात किया तो जानकारी दी गई है कि यहाँ पर जब 1 बजे रात में जो घटना हुई है प्रयागराज में भगदड़ से, जो भी दबकर घायल हुए हैं, मृतक हुए हैं, उन सभी को लाया गया है और उनका रवि, आपने कहा कि कुछ लोगों के घायल होने के साथ साथ में कुछ मृतकों की भी जानकारी है। ये मैं आपको बता दूं, मृतक का भी प्रशासन के द्वारा पुष्टि नहीं है, मगर ये 20 से 25 से ऊपर भी हो सकता है, जो हमें अभी जानकारी है। अभी तक प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया, मगर ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो भगदड़ हुई है उसके बाद मौतेरी प्रयागराज में वहाँ भी है, वहाँ ले जाया गया है। मगर अभी तक जो परिजन के लोग हैं वो भी अपने परिजनों को ढूंढते हुए प्रयागराज स्वरूप रानी भी आ रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से प्रयागराज में कई हॉस्पिटल है, सभी जगह हॉस्पिटलों में जो घायल लोग आए हैं रवि, क्या उनके किसी भी परिजन से बातचीत हो पाई है? जो अब तक जितने एम्बुलेंसेस यहाँ पर पहुंचे हैं, किसी एम्बुलेंस ड्राइवर से आपकी बातचीत हुई हो, या जिन लोगों के शव को लेकर के आया गया है उनके किसी परिजन से बातचीत हुई हो कि ये सब लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ये पूरा घटना हुआ था, कोई और जानकारी से जुड़ी हुई? मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने कोलकाता से एक श्रद्धालु से बात किया है, उनके माता जी थे, वो वहीं पर एक्सपायर हो गई और पूरा परिवार जो शोक में ग्रसित है। जहां पर आपने कहा एम्बुलेंस ड्राइवर से भी मैंने बात किया, उसकी वीडियो भी मैंने भेजा है। और साथ ही आपको मैं बता दूं, ड्राइवर के भी द्वारा बताया गया है कि मैं कई लोगों को लेकर आया हूँ। और साथ ही जिस प्रकार से शाही स्नान मतलब गंगा जी में स्नान करने को लेकर एक होड़ मची थी, होड़ के चलते लोग पीछे से धक्का दे दिया, उसी में जो बुजुर्ग थे वो गिर गए और उसी का ये ठीक है रवि, यानी कि कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है और कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर से हम अमृत स्नान को लेकर के क्योंकि चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ स्वामी उपमन्यु महाराज जी बने हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ पंडित राजेश शर्मा जी भी हिंदू धर्म गुरु बने हुए हैं। पंडित राजेश शर्मा जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि हम अमृत स्नान को लेकर के चर्चा कर रहे थे और ये जानना मैं चाह रही थी कि अमृत स्नान का इतना क्या महत्व माना जाता है कि लोग बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ उनके मन में ये होता है कि हमें बस एक बार महाकुंभ में जाने का मौका मिले और अमृत स्नान कर ले। जी सुरभि जी, देखिए अभी जो हमारा विषय चल रहा था उसी विषय को मैं आगे बढ़ाता हूं। जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि सौर मास और चंद्र मास का अपना एक अलग से महत्व होता है। अब अगर अमावस्या तिथि को हम देखते हैं तो अमावस्या कब बनती है? जब चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही राशि में एक साथ आकर के विराजमान हो जाते हैं, तब अमावस्या तिथि होती है। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। आत्मा यानी कि हमें मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ये सब कुछ सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है। ये मैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको महत्ता बता रहा हूं, इसकी क्या महत्ता बनती है। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा को मन का कारक बोला गया है। हमारा जो मन है जो कि चलायमान होता है, आप इस वक्त यहां पर हैं, आपकी आत्मा यहां पर है, लेकिन आपका मन इस वक्त प्रयागराज में उछल करके जा सकता है और जा भी रहा है ना। तो मन और आत्मा ये दोनों अलग अलग हमारे शरीर के अंदर में, भौतिक शरीर के अंदर में विराजमान होते हैं। आत्मा का कारक सूर्य और चंद्रमा मन का कारक, ये दोनों जब एक जगह पर उपस्थित होते हैं तब अमावस्या तिथि बनती है। और जब ये दोनों कर्क राशि में आकर के एक साथ विराजमान होते हैं, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ कर्क राशि में आते हैं, तब ये मौनी अमावस्या का पर्व आता है, जो कि साल में एक बार होता है। ठीक है जी। अब इस दिन अगर मन और आत्मा दोनों को एक साथ शुद्धि के लिए अगर किसी सरोवर में स्नान किया जाए या गंगा नदी में स्नान किया जाए या अन्य कोई भी पवित्र पावन नदी में स्नान किया जाए तो उसके लिए उसका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। और क्योंकि अमावस्या को पितृ तर्पण किया जाता है, अगर आज के दिन हम किसी सरोवर में स्नान करें या किसी नदी में, पुण्य नदी में स्नान करके
और उसके बाद में अपने पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त हम दान पुण्य करते हैं, पितरों के निमित्त अगर हम किसी गरीब को भोजन करवाते हैं, तो इससे हमारे पितरों की शांति होती है, मोक्ष की उनको प्राप्ति होती है और हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, पूर्व समय में कहा गया है कि बड़े बड़े जो राजा होते थे वो अश्वमेध यज्ञ करवाया करते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाया करते थे। उसमें बहुत सारे आचार्य आते थे, अनेक प्रकार की सामग्रियों का उसके अंदर में उपयोग किया जाता था। तो ये धनाढ्य व्यक्तियों के काम है, लेकिन हर व्यक्ति तो धनाढ्य नहीं है। हर व्यक्ति के पास में ना तो आचार्यों को देने के लिए धन है, दक्षिणा देने के लिए धन नहीं है, और सामग्री भी हर व्यक्ति के पास में उपलब्ध नहीं होती है। तो कहा यह गया है कि अगर कोई व्यक्ति मौनी अमावस्या पर, मौनी अमावस्या ही कुंभ है, कुंभ का एक ही दिन माना गया है वैसे, लेकिन इसको 45 दिन में विभक्त करके और 45 दिन तक कुंभ का पर्व चलता है। लेकिन आज ये कुंभ का आज का पर्व है, तो इसलिए वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हुई और इसका इतना ज्यादा महत्व है कि अगर मौनी अमावस्या पर वहां पर संगम में जाकर कोई व्यक्ति स्नान करता है, डुबकी लगाता है और अपने पितरों का तर्पण करता है, तो उस व्यक्ति को हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब इसमें कोई भी गरीब भी जा सकता है, कोई धनाढ्य भी जा सकता है, इसमें किसी धन की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपका अपना परिश्रम है। आप 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जितना भी वहां पर चलना पड़ रहा है, वो एक जरूर चीज है, क्योंकि वहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ठीक है पंडित। दूसरा, एक मैं और छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अभी जो अव्यवस्था की बात चल रही थी जी, देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार कुंभ मेला क्षेत्र में 2019 तक 22 पीपा पुल बने हुए थे, जो पंटून पुल है जी। उसके बाद में 8 पंटून पुल और वहां पर बनाए गए हैं, यानी आज की डेट में वहां पर 30 पंटून पुल है। और जो झूसी का पुल है, उस झूसी के पुल से 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में ही 10 पंटून पुल है। इसमें आधे जाने के लिए संगम क्षेत्र से और मेला क्षेत्र के अंदर जाने के लिए और आधे आने के लिए यह व्यवस्था बनाई जाती है, जैसा कि मेरी जानकारी है। लेकिन जब क्या होता है कि आस्था का ये जो सैलाब उमड़ता है, उसमें जो बैरिकेड्स पुलिस के द्वारा लगाए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा लगाए जाते हैं, उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। और चूंकि ये आस्था का पर्व है, तो इसमें बल प्रयोग कोई भी पुलिस वाला कर नहीं सकता। सबको जो है वो आत्मीयता से ही समझा बुझाकर ही काम किया जाता है। इस प्रकार से हमें जो भी वहां पर जा रहा है, जो भी जन सैलाब वहां पर जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वो वहां की व्यवस्था को बना करके रखे और जो पुलिस का निर्देश वहां पर है, जो गाइडलाइंस पुलिस की वहां पर है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और उसी मार्ग को फॉलो करें जिस मार्ग पर पुलिस उनको भेज रही है, तो उससे व्यवस्था बनी रहेगी और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि लगातार यही कोशिशें की जाती है, आप ही लोगों के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति संगम तक पहुंचना चाह रहा है तो उन्हें असुविधा ना होने पाए। और असुविधा तब होती है जब आप उन नियमों को ताक पर रख देते हैं, उनका उल्लंघन करने का प्रयास करते हैं, बैरिकेड्स को तोड़ते हैं। तो फिर आप अगर उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपकी भी सुरक्षा होगी और आप संगम तक पहुंच भी पाएंगे, आप स्नान आदि भी कर पाएंगे। एक बार फिर मैं अब स्वामी उपमन्यु महाराज जी का रुख कर रही हूँ। उपमन्यु महाराज जी, क्योंकि देखिए अब तक हमने जो समझा अमृत स्नान को लेकर के, लेकिन इसमें एक और महत्व आता है और ये कहा जाता है कि अगर इस दिन आप स्नान आदि करने के बाद से, पूजा पाठ करने के बाद आप दान पुण्य का काम करते हैं, तो दान को पुण्य के साथ जैसे जोड़ा गया है, इस दान का महत्व भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते तो हैं, कर भी देते हैं, लेकिन उनको इनका अर्थ नहीं पता होता। हाँ, अर्थ नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता है कि उसको वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको पूरी चीजें पढ़नी, ए से लेके जेड तक पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए जो हमारे साधु संत कहते हैं, जो हमारे महर्षि लोग कहते हैं, जो हमारे अध्यापक लोग कहते हैं, लोग उनको मान लेते हैं जी। हर चीज के 5 पहलू होते हैं, किसी भी अनुष्ठान के। हम खाली अभी स्नान की बात नहीं कर रहे हैं। अनुष्ठान, जैसे हमने कोई एक अनुष्ठान किया, उसमें जप, उसके दशांश का तर्पण
उसके दशांश का मार्जन, उसके दशांश का ब्राह्मण भोज, ठीक, और वो जब हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोज और फिर दक्षिणा। तो ब्राह्मण भोज आप कहाँ पे करेंगे? तो उस ब्राह्मण भोज में कि हमने इतना सब पुण्य किया है, तो किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, निमित्त ब्राह्मण नहीं, दान करना बहुत जरूरी है, तब तक आपका वो अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। जितने भी हमारे मतलब सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृत में जितने भी पूजा होती है, उनमें ये 5 चीजें होती ही होती हैं। आदमी सोचता है कि हमने हवन कर लिया, हमने वो कर लिया, नहीं, उसको पूरा करना पड़ेगा कि आपने हवन किया, उस तर्पण किया, मार्जन किया, उसके बाद अगर आपने ब्राह्मण भोज नहीं कराया, ब्राह्मण भोज का मतलब अन्यत्र मत लीजिए कि ब्राह्मण भोज इसलिए कहते हैं कि आचार्य के माध्यम से कराया, आप योग्य नहीं है कोई भी। अब यहाँ पे आचार्य की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने स्नान किया, स्नान करने के बाद में आप निमित्त में, और बल्कि सबसे बड़ी बात है कि आप उस दिन जितना भोजन करते हैं जी, उतना ही दान कर दें, तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है दोनों तरीके से, इस युग के लिए भी और आगे भी। मतलब कि आप मृत्यु लोक में भी है और परलोक में भी, दोनों सुधरते हैं। आपने पूरे दिन, मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन अगर मान लिए आपने थोड़ा से चावल खाए, थोड़ी सी दाल खाई, थोड़ी सी रोटी खाई, थोड़ा से फल खाए, थोड़ा सा दूध पिया, अगर आपने उस दिन का, हम 365 दिन का नहीं कह रहे, उस दिन का कि एक आदमी के भर का जो आपने खाया है, उतना दान कर देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कि दोनों मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, इस युग में भी फायदा देते हैं और जाके परलोक में भी फायदा देते हैं। ठीक है, यानी कर्म सुधरते हैं। हाँ, इसलिए ही ये किया गया है। ठीक है, इसकी पूरी व्यवस्था मैंने आपको डिफाइन की है पूरी तरीके से। ठीक है, कि आप जो खा रहे हैं वही खिलाइए दूसरे को। ये नहीं है कि आपने तो खाया मेवा मिष्ठान और दूसरे को दे दिया एक छोटा सा केला, नहीं, आपने उस दिन जो भोजन किया है, चावल है, खिचड़ी है, फल है, हाँ, मिष्ठान है, जो आपने किए हैं कम से कम एक दिन का, वो आपने किसी को भी दे दिया, किसी जरूरतमंद को दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब वहां जरूरतमंद नहीं है तो जो मांगने वाले हैं आपने उनको दे दिया, ठीक, वो भी नहीं है किसी पंडित आचार्य को दे दिया। मतलब कि इस टाइम नहाने के बाद जी, दान करने के बाद फिर आप जो ग्रहण करेंगे वो बिल्कुल पवित्र होगा और बिल्कुल, और तभी वैदिक रीत से सही होगा जी, और ये तभी फलित होता है। बहुत धन्यवाद महाराज उपमन्यु जी और पंडित राजेश शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों के मन में भी चल रहे सवालों के जवाब आपने जरूर दे दिए होंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और अमृत स्नान से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देश भर में आज मौनी अमावस्या को लेकर के स्नान किया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आस्था के महाकुंभ से ही ये तस्वीरें सामने आई है। आप ये तस्वीरें जरा देखिए, प्रयागराज, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन, तमिलनाडु और वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। तो जहां पावन नदियां हैं, जहां पवित्र नदियां हैं, ऐसे में वहां पहुंच करके लोग आज के दिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जैसा हमारे मुख्य मेहमानों ने भी बताया, पंडित राजेश शर्मा जी ने भी और साथ ही स्वामी उपमन्यु महाराज जी ने भी ये बताया कि आखिर महाकुंभ के अवसर पर जब महाकुंभ का आयोजन होता है, तो ऐसे में जब आप स्नान करते हैं उसे अमृत स्नान क्यों कहा जाता है, और जो दान करते हैं उसे दान क्यों कहा जाता है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये पवित्र टाइम है, इससे आपको ऊर्जा मिलती है। आपकी आवाज नहीं जा रही। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सुबह से ही आज आपको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्य की घाटों से ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि कैसे आज सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही कैसे श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं। न केवल आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश है कि कैसे उन कर्मों को भी सुधारा जा सके जो अगर गलती से भी आपसे कोई गलती हुई हो। तो महाकुंभ में भगदड़ पर राहुल गांधी का एक पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया के एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान है, श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करे सरकार। एक्स पर पोस्ट राहुल गांधी की ओर से किया गया है। हालांकि वीआईपी कल्चर को लेकर के इन दिनों
विपक्षी दलों की ओर से खासतौर पर विवाद किया जा रहा है और साथ ही विरोधाभास की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में उनकी ओर से इस सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि वीआईपी कल्चर आखिर कब तक जारी रहेगा ऐसे आयोजनों के बीच में भी। और इसी के साथ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।